Good morning, students, and welcome you all in my class, that is economics class. So, dear students, in this video, I will discuss about the concept of statistics. Okay, and what are the main characteristics of statistics? Though I have discussed this topic in my previous videos, but still, again, I am going to discuss this topic so that which will help you to understand this topic in a better way. Okay, so but in this video only one thing you will get new, that is limitations of statistics, my dear students. Okay, सिर्फ मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स क्या है बता दिया है, ठीक है. सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है. सो लिमिटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटेशंस को हम लोग डिसएडवांटेज कहते हैं, इसके बाद डिमेरिट्स भी कहते हैं, ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड देन द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. सो प्लीज listen carefully and try to understand. So, what is statistics? Statistics are always numerically expressed. Okay, numerically expressed. For example, आप लोग पकड़ लीजिए number of people living in particular area. एक particular area में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे. पहले डाटा कलेक्ट करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है. सो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि वो पर्टिकुलर एक एरिया में पकड़ लीजिए आप लोग 100 लोग 100 लोग रहते हैं. सो वो हम लोग को किससे पता चला? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टैटिस्टिक्स helps us to collect data, okay, and then helps us to organize data in a systematic manner. So पहले हम लोग क्या करते हैं? with the help of statistics पहले हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको ऑर्गेनाइज वे से उसको अरेंज करते हैं. जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का नाम दिया है, ठीक है. चाइना, इंडिया, यूएसए. in my previous video I have already given this example. Okay my dear students, so आप लोग पकड़ लीजिए कि एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का नाम दिया हुआ है, इसके बाद उसके साइड में पॉपुलेशन भी है, ठीक है. सो वो जो चाइना का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, यूएसए का पॉपुलेशन कितना है, ब्राज़ील का पॉपुलेशन कितना है, सो वो हम लोग को किससे मालूम चलेगा? डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स से हम लोग पहले क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है. कलेक्ट करने के बाद हमें मालूम चलता है कि इंडिया में कितने लोग हैं, चाइना में कितने लोग हैं, इसके बाद कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं. सो वो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें मालूम चलता है. सो स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, माय डियर स्टूडेंट्स, मीन्स व्हिच आर एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन ए क्वांटिटेटिव टर्म. ओके, समझ में आया आपको? मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में जिसको एनालाइज किया जाता है उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. सो एंड देन नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल आप लोग पकड़ लीजिए स्टैटिस्टिक्स आर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. ओके, सो इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. सो आप लोग पकड़ लीजिए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस like beauty, honesty, health, intelligence. हम लोग स्टैटिस्टिक्स से मालूम नहीं कर सकते. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉट स्टडीड, ओके, with the help of statistics. So statistics सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म के बारे में बताता है कि पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, इसके बाद कितना ग्रोथ रेट है कंट्री का, सिर्फ वो बताता है जिसको नंबरिंग दिया जा सकता है. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ which are actually expressed in an quantitative term. Okay, and statistics are always numerically expressed, my dear students. Qualitative expressions are not taken into consideration, okay, in statistics, like honesty, beauty,
ठीक है, इंटेलिजेंस, ऑल दीज आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स पकड़ लीजिए, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ओके, व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म. सो फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल वेट ऑफ ए पर्सन और इंडिविजुअल इनकम डज नॉट मीन स्टैटिस्टिक्स. ओके, किसी एक इंडिविजुअल का इनकम, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का वेट कितना है, किसी एक इंडिविजुअल का हाइट कितना है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग मालूम नहीं कर सकते. सो मतलब मालूम कर सकते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल वेट मालूम कर सकते हैं, इंडिविजुअल का इनकम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट individual weight of a person or individual income does not mean statistics. Okay, why does not mean statistics? Because हम लोग उसको, वो सच फिगर्स आर नॉट, कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ओके, उसको कंपेयर नहीं कर सकते. जब हम लोग किसी से कंपेयर कर सकते, पकड़ लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे, पकड़ लीजिए 20 बच्चे का हम लोगों ने हाइट कलेक्ट किया, मतलब हाइट, इसके बाद हाइट कलेक्ट किया, इसके बाद उन लोग का वेट कितना है सब बच्चे का वो मालूम किया, एंड देन हम लोगों ने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया, है कि नहीं. सो देखिए, आप लोग अरेंज करने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, ठीक है. बट किसी एक इंडिविजुअल का वेट, किसी एक इंडिविजुअल का हाइट और किसी एक इंडिविजुअल का इनकम, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे. ओके, एज बिकॉज सच फिगर्स आर अनरिलेटेड एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड. Okay, so statistics are aggregates of facts which are expressed in numerical form, जिसको नंबरिंग दिया जा सकता है. पकड़ लीजिए किसी एक कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके, कितना हुआ इस साल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसको नंबर दे सकते हैं डेफिनेटली. देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इसके बाद आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इन ए डिफरेंट ईयर, ग्रोथ कितना है पॉपुलेशन का डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. सो हमेशा याद रखना, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील्स विथ एन इंडिविजुअल, इट ऑलवेज deals with an aggregates. Okay, so statistics are aggregates of facts. So सबको लेके डील करता है, कुल मिला के, एक को लेके नहीं, ठीक है. So this is called statistics, my dear students. Okay, so next, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इफ़ वी वांट टू हैव ए स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन कॉलेज. पकड़ लीजिए आपको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, किसके बारे में, डाटा कलेक्ट करके स्टूडेंट्स का वेट कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, ओके, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलेज, और वी मे कलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स डायरेक्टली. उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का वेट कितना है आप लोग डायरेक्टली जाके कॉलेज से कलेक्ट करोगे, या फिर जाके डायरेक्टली स्टूडेंट से हम लोगों ने कलेक्ट किया. सो उसे हम लोगों ने क्या किया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. एंड देन डाटा को कलेक्ट करने के बाद, जब हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का वेट कितना है, एंड देन उसके बाद उसको अरेंज करेंगे, उस इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. एंड देन उसको प्रेजेंट करेंगे in the form of a table, in the form of a diagram. Okay, so this is called statistics, my dear students. So for example, और एक देखिए कि the large number of weight figures will confuse the mind. In this situation, we may arrange the weight in group such as, जैसे कि हम लोगों ने weight को different students का, एक क्लास में पकड़ लीजिए 40 स्टूडेंट्स है, तो different स्टूडेंट्स का हम लोगों ने क्या किया, weight कलेक्ट किया. इसके बाद हम लोगों ने उसको अरेंज किया, ठीक है, पकड़ लीजिए 50 kg टू 60 kg, इसके बाद 60 kg टू 70 kg, इस तरह से. देन 70 kg टू 80 kg, 50 kg टू 60 kg के बीच में कितना स्टूडेंट्स होंगे, पकड़ लीजिए 5.
इसके बाद 60 kg टू 70 kg के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, पकड़ लीजिए 10। सो लाइक दिस हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे statistics. Okay, so this step is also called a presentation of data, my dear students. Okay, as I have already explained about all this in my previous video, so try to understand. Okay, my dear students, and then limitations of statistics. So what are the limitation? Okay, limitations का दूसरा नाम क्या है, disadvantage and then demerits. Okay, so what are the limitations of statistics, what are the demerits of statistics, and what are the disadvantages of statistics? Okay, so this question may come in your exam for 2 or for 3 marks. Okay, so and from this chapter, from introduction, you may get 2-3 marks question. Okay, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए व्हाट आर द लिमिटेशन। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज डील्स विथ एन एग्रीगेट्स, ओके, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम को स्टडी नहीं करता है, वो उसका पहला डिमेरिट्स होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल हाइट, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल हाइट, इंडिविजुअल वेट, इंडिविजुअल इनकम को लेके स्टडी नहीं करेगा, मतलब इंडिविजुअल को लेकर स्टडी, किसी एक को लेकर स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट को लेके, मतलब सबको लेके स्टडी करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स। सो data which are collected, and then second is data which are collected through statistics may be misused, may be incorrect, वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है। डाटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So and then statistics are always numerically expressed. Okay, numerically expressed मतलब क्वांटिटेटिव टर्म को लेके डील करता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को लेके डील नहीं करता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब जिसको नंबरिंग दिया जा सकता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए 1991, ठीक है, 1981 में प्रोडक्शन कितना हुआ, 129.6 मिलियन टन्स, एंड देन 1991 में प्रोडक्शन कितना हुआ, 176.4 मिलियन टन्स। जिसको नंबरिंग दिया जा सकता है उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, मतलब ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को लेके डील करता है, क्वांटिटेटिव, okay, but qualitative aspects are totally ignored. So qualitative aspects मतलब qualitative aspects का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी का honesty, ठीक है, intelligence, beauty, all these are qualitative aspects. Okay, so qualitative aspects are totally ignored, my dear students. So this is the third limitations of statistics. एंड देन स्टैटिस्टिक्स के बारे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डाटा को कलेक्ट करते, बट वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ इट इज़ ओनली ए मीन्स, मतलब डाटा को कलेक्ट करेंगे कि जानेंगे हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है, हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करता है स्टैटिस्टिक्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर ओनली मीन्स एंड नॉट एंड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, सिर्फ बताता है कि हमारे कंट्री में कितना पॉपुलेशन है, कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सिर्फ बताएगा, but cannot solve the problem, my dear student. So dear students, for today this much, and please try to understand what I have said in my video, and if you have any problem then please comment करना, मुझे बताना है आप लोगों को कि कौन सा सेक्शन में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, my dear students. So for today this much, thank you.